तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा इक्विवेलेंट से लिखा जाता है, बस डेफिनेशन उसी के जैसी। वहां पर क्या लिया था 1 मोल, यहाँ पर क्या लेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट। क्या लेंगे बेटा यहाँ पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो डेफिनेशन कैसे हो जाएगी, व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट is dissolved in V milliliter of its aqueous solution, the total conductance कई जगह आयनिक कंडक्टेंस भी लिख देते हैं, आयन का तो आयनिक कंडक्टेंस, टोटल कंडक्टेंस produced by cations and anions is known as equivalent conductance या equivalent conductivity, equivalent conductivity। ठीक है, और वो साथ में कंडीशन है, क्या कंडीशन बताई थी, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर and electrode so large that whole solution is kept between them। ठीक है, लिख लो, आइए साथ में लिख दो, and distance between the electrode is 1 centimeter and electrode so large that whole solution is kept between them। तो बेटा ये बिल्कुल उसी के जैसा है, लैम्डा इक्विवेलेंट इज सिमिलर टू, वहां पर आपने लिया था मोलर 1 मोल, यहां पर आपने ले लिया 1 ग्राम इक्विवेलेंट, वहां पर थी मोलरिटी तो इसमें आ जाएगी नॉर्मलिटी। तो लैम्डा इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाता है भाई, कापा इनटू वी के इक्वल आता है, सेम बिल्कुल। मान लेते हैं y ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, इसको डिसॉल्व किया गया बच्चे 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, वहां पर था 1x मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व 1000 मिलीलीटर ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट किस में डिसॉल्व होगा बताइए, यूनिटरी मेथड 1000 अपॉन मिलीलीटर सॉल्यूशन, और ये वही सॉल्यूशन है V मिलीलीटर, दिस V मिलीलीटर जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व है। ठीक है जी, नॉर्मैलिटी की डेफिनेशन बताएं, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स नहीं बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, किसमें होना चाहिए, लीटर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हैं, y, देखो ये लिखिए y, दिस इज y, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर का मतलब क्या होता है बच्चे, 1 लीटर, तो दिस इज y। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कापा इनटू 1000 अपॉन y, ऐसा लिख सकता हूं, वॉल्यूम V is that volume that contain 1 gram equivalent of the electrolyte। y की जगह क्या लिखा जा सकता है, n नॉर्मैलिटी, तो कापा इनटू 1000 अपॉन n नॉर्मैलिटी। क्या बात समझ में आ गई, बोलो बच्चों, यस सर। यूनिट भी निकाल, ये हटा रहा हूं, यूनिट देखिए इसकी, यूनिट्स लैम्डा इक्विवेलेंट की यूनिट देखते हैं भाई। कापा की यूनिट तो भी आपको पता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, यहाँ पर था 1000 मिलीलीटर, तो इसकी क्या यूनिट होंगी, सेंटीमीटर क्यूब। नॉर्मैलिटी दैट इज बेसिकली नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर लिख देते हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स
ये हटा दिया मैंने, तो लैम्डा इक्विवेलेंट की यूनिट्स आ जाएंगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर -1, ये पावर ऐड हो जाएंगी, और बेटा ग्राम इक्विवेलेंट्स इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ लैम्डा इक्विवेलेंट। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? Yes, sir. आ गया समझ में ठीक से? Yes, sir. लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट में क्या रिलेशन है, ये हटा रहा हूं। लैम्डा एम किसके इक्वल बताया मैंने? लैम्डा इज इक्वल टू कापा इनटू 1000 अपॉन एन। लैम्डा इक्विवेलेंट कापा इनटू 1000 अपॉन एन, ये तो बताया। फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करेंगे तो एक आपस से कापा 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा एम लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन बाई एम आ जाएगा क्या भाई? Yes, sir. ये रिलेशन आपको बहुत पहले से पता है, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एसिडिटी बेसिसिटी एन फैक्टर। पता है या नहीं पता है? बता दो, पता है? इस एम को उसके नीचे ले आइए, एन बाई एम किसके इक्वल? एसिडिटी बेसिसिटी एन फैक्टर। तो n बाई एम का मतलब किसके इक्वल हो गया? लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इक्विवेलेंट, दिस इज इक्वल टू एसिडिटी बेसिसिटी एन फैक्टर। क्या ये बात समझ में आ गई बच्चों? अरे बात समझ में आ गई क्या? Yes, sir. आपसे कहा जाता है कि भाई आपके पास में ये एक सॉल्यूशन है एल्यूमिनियम सल्फेट का, किसका सॉल्यूशन दिया उसने? एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का कोई सॉल्यूशन लिया ऐसे लिख दिया और उसने कहता है कि लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट में रिलेशन बताओ क्या हुआ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा इक्विवेलेंट। then what you have to do, you just find the n factor। क्या फाइंड करें यहाँ पर? n factor। n factor जिसको नहीं फाइंड करना था सुन ले, Al2SO4 होल थ्राइस है, एल्यूमिनियम आयन है, उनके ऊपर कितना चार्ज है? 3+, और इसमें टोटल कितने एल्यूमिनियम आयन है? कितने एल्यूमिनियम आयन है? 2। तो 2 एल्यूमिनियम आयन पर कितना चार्ज हो जाएगा? 6 चार्ज हो जाएगा, दैट इज द n फैक्टर। उसी को मैं क्या कहूंगा यहाँ पर? n फैक्टर कहूंगा। कैटायन का चार्ज इज n फैक्टर। एनायन का चार्ज ले लो, एनायन का चार्ज निकाल लो, SO4 पर होता है -2, 3 है तो 3 करोगे -6, यू हैव टू टेक ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, तो वो भी 6 ही है। तो भाई लैम्डा एम लैम्डा इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएगा बताइए? क्या बताया मैंने? दैट इज इक्वल टू n फैक्टर, दैट इज इक्वल टू 6। तो लैम्डा एम किसके इक्वल आ जाएगा? 6 इनटू लैम्डा इक्विवेलेंट। आ गई क्या बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो इस तरह के कुछ इसमें क्वेश्चंस होंगे जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे।